पाकिस्तान एंड बांग्लादेश क्या यहाँ पे निकल के आया है, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं मैंने रील में क्या मेंशन करा था। इंस्टाग्राम मैंने एक रील डाली थी एंड उसमें मैंने बोला था कि भाई मिस्टर जय शाह के पास इतना बड़ा शिट हाउसिंग मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान आपको ये धमकी दे रहा है कि हम ना T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे, तो सर ऐसा है कि आप इंडिया के ग्रुप में हो एंड आपने तो कहा था कि आपको अपने सारे मैच जो है वो श्रीलंका में खेलने हैं। तो बड़ी सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि आप बांग्लादेश की सॉलिडारिटी में आके निकल रहे हो ना T20 वर्ल्ड कप से, आप निकलो, एंजॉय करो भाई, बहुत बढ़िया। व्हाट अ डिसीजन नकवी, वेरी मैसिव रिस्पेक्ट नकवी, रिस्पेक्ट मैन। चलो अब जाके पहाड़ों पे जाके पत्थर उठा के ट्रेनिंग करो। पर वहां पे ऐसा निकल के आया है, करियर पाथ अपना चूज करो। नहीं, मुझे तो ऐसा जेन्युइनली लगता है कि पाकिस्तान का जो निकल के आया है कि अब ये एक्चुअली में इंडिया का मैच बॉयकॉट कर सकते हैं या T20 वर्ल्ड कप भी बॉयकॉट कर सकते हैं। एज पर हिंदुस्तान टाइम्स, ये उनकी रिपोर्ट है एंड मैं अभी से आपको बता दूं कि देयर आर सम जर्नलिस्ट हु आर सेइंग कि यार इसके चांसेस थोड़े कम है, ऑल्दो मतलब दिस इज समथिंग जिसको लेके डिस्कशन हो सकता है कि आईसीसी जाके बोल दे कि ठीक है तुम्हें निकलना है निकलो, अब तुम्हारे मैचेस श्रीलंका में होने थे, अब तुम्हारी जगह हम बांग्लादेश को वापस ले आ रहे हैं, उनको ठीक है इंडिया में नहीं खेलना ना खेले, अब वो श्रीलंका में खेलेंगे। पता चले बांग्लादेश और इंडिया फिर बाद में हाथ मिला रहे हैं भाई, यही तो हमारा प्लान था। अल्टीमेट चेस हो जाएगा, मुस्तफिजुर वापस आ जाएंगे, अल्टीमेटली पता चला कि यार कुछ लेना ही नहीं पड़ा और कोई प्लेयर। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, फर्स्टली लाइक्लीहुड ऑफ दिस हैपनिंग आई डोंट थिंक होने वाला ये। आई थिंक दैट इज बिकॉज पाकिस्तान ही बॉयकॉट नहीं करेगा, वरना अगर कर देना तो भाई जयशा के पास दिमाग नहीं है क्या? अच्छा मान लो कर दे बॉयकॉट, तो तुम क्या चाहते हो ये हो जाए? आई डोंट थिंक सो। आइडियली तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो डोंट वांट। क्या बांग्लादेश ने जो करा है, हाँ, जो वहां पे नारे लगे हैं कि हम जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया कर देंगे, क्या वो रिवर्स हो जाएगा? द सेंटिमेंट अगेंस्ट इंडिया, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम भाई। जबरदस्ती का जो हेटेड आपने फैला रखा है ना अपनी कंट्री में इंडिया के अगेंस्ट, ये बात तो सही है। रिलीजन वाली चीज तो तुम छोड़ ही दो, छोड़ ही दो। तुम्हें उस चीज में नहीं अगर इंटरेस्ट है तो मैं तो करूँ देश के अगेंस्ट। दिस इज कंट्री वर्सेस कंट्री, नॉट रिलीजन। क्या वो चीज रिवर्स हो जाएगी? ये तो अगर है, आप तमीज से रहते हाँ, तो हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं लेते। पता है इनफैक्ट जितने भी ऐसे हाई लेवल के जर्नलिस्ट हैं उन सबने ये चीज बोली कि अगर बांग्लादेश का बोर्ड ना बड़े प्यार से आके बोलता ना बीसीसीआई से कि यार देखो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होने इस टाइम पे कंट्री में बहुत इंस्टेबिलिटी है, इसके चक्कर में हम ये नहीं चाहते कि हमारा क्रिकेट ही बर्बाद हो जाए, तो लेट्स रीच अ कॉमन ग्राउंड। मुझे एक्चुअली में यहाँ पर टेंशन है श्रीलंका में मैचेस करा भाई, इंडियन से बड़ा कोई दिल वाला नहीं है भाई। हाँ यार, ठीक है ना, ये तो है। तुम आओगे एज अ मेहमान, तुम्हें सर पे बैठा के रखेंगे, हाँ, बदतमीजी करोगे तो जूतों से वही तो प्रॉब्लम ही वहां पे हुई जब इन लोगों ने सोचा कि ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं एंड धमकी किसको दे रहा है। हाँ, एंड प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे इनके पीछे पाकिस्तान भी था जो इनको चलना, तो चल मैं आ रहा हूँ, चलना थोड़ा आगे चल, कूद बिल्डिंग से कूद। तो इन दोनों ने मिलके जो ड्रामा क्रिएट करा उसके चक्कर में फिर आपने बीसीसीआई से टाइज तोड़ दिए। अगर आपने बीसीसीआई से टाइज तोड़ दिए तो आपने आईसीसी से टाइज तोड़ दिए। ये अब वन सेकंड देखो, ये हम तुम जोक के फिट के लिए कहना चाहते हो यार, ये मतलब यार आप कैसे पंगा ले सकते हो? नहीं वो तो है ही, तुम किसी भी इंडस्ट्री में टॉप प्लेयर से पंगे लोगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंस तो होएगा ही। बट जो वन से नहीं, जोक के लिए बोलना अलग बात है, बट ऑन अ सीरियस लेवल हमें पता है आईसीसी की वोटिंग कैसी होती है। तो बहुत सारे ये पाकिस्तानी क्रिएटर्स भी मिल जाएंगे, आई एम श्योर। मतलब मेरे को ट्विटर पे तो मैं ऐसे सर्फ करो तो न्यूज खेलना तो वो क्लिप्स आ जाती हैं। अब अगर आप में से कोई है जो आज पता नहीं वैसे आप क्यों देखते हो पाकिस्तानी कंटेंट, पर अगर कोई देखता होगा तो मुझे बता देना। आई एम श्योर ये लोग अभी कोई ना कोई एजेंडा बता देंगे कि ये डेथ ऑफ क्रिकेट है। हाँ, और नहीं तो क्या, फॉर श्योर इंडिया ने तो गुंडागर्दी कर दी, ये तो जब से आए हैं अब मुझे लग रहा है क्रिकेट का कोई डाउनफॉल ही हो रहा होगा। आई एम श्योर हर एक पाकिस्तानी चैनल ने ऐसा कुछ कहा ही होगा। ये इस डिल्यूजन में है, ये दे डिस्काउंट, दे फील कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया खेलने नहीं आई तो वो तो अलाउड था, तो बाकियों का अलाउड क्यों नहीं है? पहली बात तो एथिकल लॉजिकल ग्राउंड्स पर भी आपके देश में क्या हो रहा होता है, हाँ, हमारे अगेंस्ट क्या होता है, तो हम क्यों आएंगे? सेकेंडली, अगर मैं वो एथिकल लॉजिकल ग्राउंड्स हटा भी दूं कि नहीं भाई एक आइडियल वर्ल्ड है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बदतमीजी कर रहे हैं, हाँ भाई हम करेंगे बदतमीजी। अगर सिर्फ, मैं तो कर रहा हूं हम कर नहीं रहे ऐसा, पर अगर सिर्फ होता भाई टॉप प्लेयर होने का यही पॉइंट होता है, हम करेंगे मतलब नहीं तो ये हमारे साथ हमारे भी हिसाब से ही होगा। जो जब जिस टाइम पे इंडिया डोमिनेट नहीं करता था उस टाइम पे ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये सब किस तरीके से हम लोग को ट्रीट करते थे ये आप लोग जानते ही हो भाई। आप बस प्यार से ट्रीट करके सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा था। हाँ, ये तो है ऑफ कोर्स, मतलब आई डू नॉट अग्री और वाइब विद दिस होल सेंटिमेंट की मतलब ये बहुत गलत हुआ है एंड डेथ ऑफ क्रिकेट और अनफॉर्चुनेट है। कई सारे जर्नलिस्ट इंडिया में बोल लूंगे कि भाई क्रिकेट के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखो येस इट इज अनफॉर्चुनेट, बट मैं फिर से वही कहता हूँ, इफ इट एक्चुअली कम्स टू इट, एंड आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस नजरिए से बोलना चाह रहा हूँ। इफ इट एक्चुअली कम्स डाउन टू इट, भाड़ में जाए क्रिकेट। हाँ या
भाड़ में जाए क्रिकेट भाई, बंद कर दो, क्रिकेट की एग्जिस्टेंस ही बंद कर दो, फुटबॉल की एग्जिस्टेंस बंद कर दो, पिकल बॉल, टेनिस सब बंद कर दो। जो पिकल बॉल के आजकल नए नए जो चाहने वाले आ गए हैं, बंद कर दो भाई साहब। जिंदा रहोगे ना जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने वैल्यूज के लिए खड़े रह के जिंदा रहोगे तो ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ मिलेगी। तुम स्पॉन्सर्स को हटा रहे हो भाई, क्यों? फर्दर अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल सकती है स्पॉन्सर्स के लिए, क्यों? क्रिकेट भाड़ में जाए, फुटबॉल भाड़ में जाए, पिकल बॉल भाड़ में जाए, तो हमें क्या चेस वाले आएंगे स्पॉन्सर करने? गन्स की स्पॉन्सरशिप वाले आएंगे हमारे पास, कुछ ऐसा करेंगे हम लोग। नहीं, पर ये बात एक्चुअली में सही है, क्योंकि अल्टीमेटली बात एग्जिस्टेंस पे आ जाएगी, एंड सम थिंग्स आर बिगर देन स्पोर्ट्स, सम थिंग्स आर बेटर, मच बिगर देन एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे चाहे आपको क्रिकेट पसंद हो या ना हो, चाहे आपको एंटरटेनमेंट पसंद हो या ना हो, अगर आप एक रैशनल दिमाग से सोचोगे तो भाई अगर एग्जिस्टेंस की बात आ रही है, देयर आर पीपल डाइंग ऑन द बॉर्डर हमारी कंट्री से, तो लेट्स शो सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम। एंड इसके की नौबत नहीं है, ये 2 दिन में भी सीधे हो जाएंगे। वही मतलब ये मैं वही बता रहा हूँ कि जो कर रही है, अगर इन्हें बॉयकॉट करा ना, इनको ड्रेसिंग रूम में चाट पड़ेंगे, ये बहुत चाटे पड़ेंगे। हाँ, वो काला आर्म बैंड जो पहनेंगे उनके सर पे बांधा जाएगा, वो सॉरी आंखों में बांधा जाएगा, पट्टी बंद करके। इन्हें आदत है पर उन चीज होगी, इन्हें आदत है, आदत पड़ी होगी, एकदम सी कोई काला डाल के ले जाएगा कहीं पे, 2 रैपर पड़ेंगे हर एक प्लेयर से। भाई इस टॉपिक को मैं बंद ऐसे ही करूंगा बोल के कि भाई मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ये लोग T20 वाले खेलने आएंगे, इंडिया वाला मैच ये लोग बॉयकॉट करते नहीं करते, दैट रिमेन्स टू बी सीन।